एसपीओज का मसला जो है वो इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एलजी साहब खुद डील कर रहे थे, होम डिपार्टमेंट वो आज भी कर रहे हैं। तो एलजी साहब अगर चाहें तो सुबह ही कर सकते हैं। डेली वेजर का मसला है, या आपके राशन को बढ़ाने का मसला है, गैस के सिलेंडर का मसला है, 200 यूनिट बिजली का मसला है, ये सारी बातों में सरकार काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने और उनकी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हम इनको फेज मैनर में पक्का करेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये पक्के हो जाएंगे। उसी पीडीपी ने वो जो रेजोल्यूशन ऐसे हिला के दिखाए थे असेंबली में पे, ये बड़ा अच्छा हुआ, तो फिर अचानक ये कहाँ से ये बातें आ गई। बात यह है कि मैंने सुना कि एसपीओज को तनख्वाहें मिल रही हैं। ये अकेली एसपीओज की बात नहीं, यहाँ लोग रिटायर हुए हैं, उनको वो जो है अपनी पेंशन नहीं मिल रही है, जीपी फंड नहीं मिल रहा है, उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है। तो ये इस किस्म के बड़े मसले हैं, 10 साल में बड़े मसले क्रॉप अप हुए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, और ये सरकार कोशिश करेगी कि इन मसलों को हल किया जाए। और ख़ासकर जो एसपीओज का मसला जो है वो इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एलजी साहब खुद डील कर रहे थे, होम डिपार्टमेंट वो आज भी कर रहे हैं। तो एलजी साहब अगर चाहें तो सुबह ही कर सकते हैं। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप एसपीओ जो हैं ये आपके होम डिपार्टमेंट के सबसे लोएस्ट रैंक के लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी तरफ तवज्जो दो, इनकी कोई मदद करो ताकि अपना ये गुजारा कर सकें। इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने और उनकी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हम इनको फेज मैनर में पक्का करेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये पक्के हो जाएंगे। अभी 1 महीना हुआ है, आपने देखा 1 महीने में उमर अब्दुल्ला साहब ने काफ़ी ऐसे स्टेप लिए जो लोगों की मुश्किलात को हल करने वाले। जैसे आपने देखा स्टेटहुड की बात है, जैसे रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की बात है, जैसे वो आपको बच्चों की वो थी ओवरेज की बात है। यहाँ कश्मीर में वो जो सेशन था, वो विंटर और समर का मसला था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो और भी कई मसले जो हैं ये सरकार कर रही है। डेली वेजर का मसला है, या आपके राशन को बढ़ाने का मसला है, गैस के सिलेंडर का मसला है, 200 यूनिट बिजली का मसला है, ये सारी बातों में सरकार काम कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो बड़ी तजर्बाकार क़यादत है, और इनके पीछे फारूक अब्दुल्ला साहब का जो पीछे इनके पैटर्नाइजेशन है, हाथ है, तो ये जो है ये इस सरकार जो है आगे गामजन होगी लोगों की मुश्किलात हल करने में, और लोग भी समझेंगे कि वाकई हमने जो सरकार चुनी इसने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, हम प्रॉमिसेस पूरे किए और हमारी मुश्किलात को हल करने की कोशिश की। रिजर्वेशन आज की तो है नहीं, रिजर्वेशन तब से की चल रही है जब देश आज़ाद हुआ था। और अगर गरीब किसी का हक बनता है तो हम हक किसी का खाएंगे नहीं। तो अगर किसी के साथ जाती हुई है उसको भी सरकार देखेगी। मतलब ये है कि पीडीपी जो भी कहे, हमको हर पीडीपी की बात को हमको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सब ये कहना चाहते हैं कि गरीब को भी इस दुनिया में रहने का हक है, और गरीब को थोड़ी बहुत रियायत मिलती है तो उस पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। उसी पीडीपी ने वो जो रेजोल्यूशन ऐसे हिला के दिखाए थे असेंबली में पे, ये बड़ा अच्छा हुआ, तो फिर अचानक ये कहाँ से ये बातें आ गई। बात ये होती है कि यहाँ पॉइंट स्कोर करने की बात आ जाती है। नेशनल कांग्रेस इस चीज़ पे यकीन नहीं करती। नेशनल कांग्रेस पे यकीन करती है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी कदर की जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए। अगर उनकी इज़्ज़त और कदर नहीं करना चाहती पीडीपी तो फिर उनकी मर्ज़ी है। मगर मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ कि जब आप जम्मू कश्मीर में बात करते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जो आपको वो बहाल किए जाएं, तो वो बट नेचुरल है कि जम्मू कश्मीर यूनिक रियासत थी, यहाँ 370 और 35 था।